नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 5 दिसंबर की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी डीईएफ बीसी बराबर 4 है, ईएफ बराबर 5 है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो यहाँ से हमको केवल दो भुजाएं दी गई थी, उन्हीं पर काम करना था। तो हमें पता है एरिया 1/एरिया 2 और साइड 1/साइड 2 का होल स्क्वायर। यही रिलेशन होता है जब त्रिभुज समरूप होते हैं। तो एरिया 180 दिया गया था, यानी कि एबीसी वाले त्रिभुज का लिखा था एरिया, तो साइड भी एबीसी त्रिभुज वाले की लिखी जाएगी। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। हमको क्या निकालना था, डीईएफ के, यानी कि A2 निकालना था, और इसकी भुजा पचम 25 हो गई। समझ में आ गई बात। यानी कि 16 पंजे 80 हो गया, 25 पंजे 125, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं होंगी, देखो 5 में 3 का डिफरेंस 2 है और 7 और 4 का डिफरेंस 3 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस बराबर नहीं है। तो यहाँ से देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 2, इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 1। तो इसका इस रेशियो में गुणा कर दो, इसका इस रेशियो में गुणा कर दो, तो नया रेशियो बनेगा 5:7 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब डिफरेंस देखो 1 का आ रहा है, 1 बराबर 6 हो गया। संख्याएं पूछी गई, यानी कि 5 बराबर 30 आ जाएगा, 7 बराबर कितना आ जाएगा, 42। अगला सवाल, दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं और समकोण बनाती दो सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो मीटर में पूछा गया था, तो हमको चालें चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये समकोण में बना रही, इधर मान लो या तो 36 से जाएगा या तो 48 से जाता तो 5/18 करना पड़ता, चेंज कर दिया, यानी कि 15 का गुणा टोटल डिस्टेंस आ जाती। तो यहाँ से करेंगे, देखो 6 18 हो गया, 6 48 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 8 पन्ने 40, 5 चौको 20, यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई, 200 मीटर। अब यहाँ से देखो इसी तरीके से इधर जाता तो 36 से जाता है, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया, गुणे 15 कर दो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, इधर कितना हो गया, 150 हो गया। तो यहाँ से देखो 15 20 25 पता है ना, तो यहाँ पर 250 हो गया। पाइथागोरस से देखो 200 हो गया, 150 हो गया, ये हमको निकालना था। अब यहाँ से देखो क्या क्या हो सकता था, 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, 8 6 10 का होता है पाइथागोरियन नंबर, ये तो याद होगा। तो यहाँ से देखो इसमें भी 25 का गुणा कर दो, 250 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण इतना है तो परिणामी घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए थी साइड घन की, यानी कि विकर्ण दिया गया था, √3, ए की वैल्यू दी गई थी 6√3, ये तो हो गया 6 ए, मतलब ए बराबर हो गया 6। ठीक है, अगर हम तीनों का इंडिविजुअल निकालते क्या एरिया, तो 6a² लिखते, एक का ये हो गया, तीनों का करते तो गुणा करते, यानी कि 6 18a² हो गया, माइनस का करते पास पास हटा देते तो 1 2 3 4, माइनस का 4a² कर देते। 18 से 4 गया, कितना बच गया, 18 से 4 जाएगा 14a², यानी कि 14 गुणे 6 चरंग 36 हो गया, 14 छंग 84 हो गया, हासिल लगा 8, 14 3 42 और 8 कितना हो गया, आंसर आ गया। अब समझो बात को, जैसे ये 3 थे आपके क्यों, आपका घर होगा, घर के पास में 3 घर होंगे, ये मान लो, एक में ये घर है आपका, इसमें आप रह रहे हैं, ये आपके पड़ोसी रह रहे हैं, और इन पड़ोसी के भी ये पड़ोसी रह रहे हैं। अब क्या हुआ, आतंकी हमला हुआ, एकदम पूरे घर हिल गए, सब पास में आ गए। ठीक है, तो यहाँ से देखो जैसे ही ये चिपकेंगे ना, तो ये वाले फेस ये वाले फेस ये वाले फेस आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, ये तो चिपक गए। यानी कि अगर इनका इंडिविजुअल एरिया निकालते तो 6a² 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 आता, तो यहाँ से कितना हो जाता है टोटल 18a²। अब ये वाले जब आपको दिखाई नहीं देते तो माइनस करना पड़ता है, एक का कितना होगा a², ऐसे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यानी कि 4a² कर देते। यही चीज यहाँ से की थी। अगला सवाल, देखो ये भी सिंपल सवाल है, एसएससी का फेवरेट है। ठीक है, आप देखो प्रैक्टिस से यही होता है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका। तो देखो यहाँ से 1+ का साइन है, अपॉन का 1+ का साइन है, ऊपर नीचे कर दिया मैंने गुणा। ठीक है, इसको रूट को इधर बढ़ा लो, तो ऊपर बन गया 1+ साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि बाहर करेंगे तो 1+ का साइन ए बन गया, नीचे करेंगे तो 1 -
साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बना दिया। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, रूट से बाहर आएगा तो कॉस ए हो गया। अब यहाँ से देखो एक में कॉस ए का डिवाइड करेंगे तो सेक ए हो गया, साइन ए में कॉस ए का डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, टेन ए हो गया। अगला सवाल करते हैं। 90 रुपए अंकित मूल्य वाली एक टोपी इतने रुपए में बेची जाती है, छूट के प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। देखो 90 से 60 जाएगा 30 हो गया, 30 से 8 और चला जाएगा, यानी कि बचा कितना, 22 रुपए की छूट दी गई। इस पर 90 पर गुणे कर देंगे 100, यानी कि 0 से 0 चला गया, 220/9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, 8 cot थीटा बराबर 6 दिया, तो इसकी वैल्यू देखो, यहाँ से पावर देखा करो, साइन और कॉस की सेम पावर है, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 2 3 6 2 चौकू 8, यानी कि 3/4 लिख सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, साइन की 4 थी, कॉस की 3 थी, साइन की 4 थी, कॉस की 3 थी, आंसर क्या आ गया, 7। अगला सवाल, यदि 9 अंकों की संख्या इतनी है जो 72 से विभाज्य, इसका मान निकालना था। 72 से का मतलब 8 गुणे 9 हो गया, यानी कि 7 8 क्यू का हम देखेंगे। सबसे पहले 8 से डिवाइड करते हैं भैया, 8 नेम कितना हो गया, 72 हो गया, 8 से 2 जाएगा 6, यानी कि क्यू बराबर कितना रख दें, छोटा से छोटा 4 रखना पड़ेगा, यानी कि क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई 4। अब 9 की देखते हैं, देखो 9 से देखो पहले तो ये चला जाएगा, 6 3 9 चला गया, फिर 7 3 10, 7 3 10, 8 18 चला गया, बचा क्या, 8 बचा। अब 8 में क्या जोड़ें, 8 में क्या जोड़ें, यानी कि अभी 4 को और जोड़ना है, यानी कि 8 4 12 बचा था, 12 में अब क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 9 दूनी 18 होता है डिवाइड, तो 12 में अगर हम 6 जोड़ दें तो काम हो जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब इसमें पुट करते हैं, 36 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया। तो देखो 6 6 12 12 हो तो 14 की 4 हासिल लगा 1 हो गया, 4 1 5 और 1 6 हो गया, आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC है और PQR क्रम से भुजाओं AB BC AC के मध्य बिंदु। यदि PR बराबर 5 सेंटीमीटर है तो QR की लंबाई क्या होगी। देखो त्रिभुज ABC बना लो, AB बराबर बोल दिया है क्या, BC, और कह रहा था PQR क्या है, मध्य बिंदु है, यानी कि ये सब मध्य बिंदु बन गए। P इसका है, AB का BC का Q है, BC का Q था, R हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो PR दे दिया तुमको 5, अब ये जब मध्य बिंदु हो गए तो ये तो तुम्हारी 10 हो गई, और जब मध्य बिंदु हो गए तो ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, समझ गए बात को। अब ये जब देखो, थोड़ा पेन चेंज कर लें फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो जाएगा, कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो ये थीटा हो गया, अगर इसको हम अल्फा मानते तो ये वाला अल्फा होता, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो ए बी पैरेलल क्यों होगा, ए बी पैरेलल आर क्यू होगा, तो इसलिए ये अल्फा हो गया। कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इस एंगल को थीटा माने हैं तो पैरेलल हो गया, पैरेलल होने से ये भी तो थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें भी लगा सकते थे, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। इसी तरीके से इसमें लगा सकते थे, ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, यानी कि सभी त्रिभुज क्या हो रहे, पैरेलल हो रहे हैं, कोई समस्या, सॉरी समरूप हो रहे, कोई समस्या तो नहीं। यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण 8% की कमी हुई, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी। पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, x थी। 12% की वृद्धि का मतलब 112/100 हो गया, 8% का कमी का मतलब 92/100 हो गया, और यहाँ कर देंगे 64,400। तो यहाँ से देखो सिंपल सा 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ से देखो कर सकते हैं, 23 से कट जाएगा, 23 चौकू 92, 23 सत्ते हो गया। फिर देखो कुछ कट रहा, 7 चौक 28 कट गया, 4 चौकू 16 हो गया। 16 से देखो क्या डिवाइड करना हमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अभी 2 जीरो ये भी बचे हैं, बटे 16 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 16 छक्का 96, 4 बच गया, 16 दूनी 32, 8 बच गया, 16 पंजे 80, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ये त्रिभुज दो क्या दिए गए, समरूप दिए गए थे। अभी ये इसका सवाल एक करके आए हो पीछे, बस यही तो करना था, यानी कि हमको मिल गया क्या, एरिया। फिर साइड का क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो 9/4
हमें चाहिए क्या, पी आर। पी आर त्रिभुज नीचे लिखा यानी कि साइड भी नीचे लिखी जाएगी, तो पी आर यहाँ पर देखो निकालना था, उसको रहने दो एक्स स्क्वायर। समझ गए बात को। अब यहाँ से देखो पी आर लिखा कहाँ पर है, यहाँ लिखा लास्ट में, तो हमें इसके लिए बी सी ही की वैल्यू चाहिए। बी सी की वैल्यू कितनी है, 15 है, 15 15 में 125 हो जाएगा, यानी कि होल स्क्वायर रहने दोगे। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, 15/x हो गया, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक टैंक में 3 नल ए बी सी है, एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे के बाद नल सी बंद हो जाता है और ए और बी चलते रहते हैं। प्रारंभ में 4 घंटे बाद नल बी बंद हो जाता है। शेष टंकी को अकेले नल ए से भरा जाता है। नल ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हमें कुल मिलाकर ये निकालना है कि नल ए ने कितना कार्य किया, उसके बाद तो हम निकाल ही लेंगे। ए ले लो, बी हो गया, सी हो गया, 10 25, एलसीएम लेंगे 100। अब यहाँ से देखो और भी अच्छा, ये हो गया 100 आ गया टोटल वर्क, यानी कि ए का जितना भी काम आएगा ना, परसेंटेज निकालना आसान हो गया। ए का टोटल वर्क मान लो ए आया, बटे 100 करेंगे क्योंकि टोटल वर्क 100 है, इंटू 100 कर देंगे, यानी कि हमें टोटल ए का मान निकालना है। तो यहाँ से इफिशियंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो गई, इसकी 5 हो गई, इसकी 4 हो गई। अब यहाँ से देखो ये मान लो ये टोटल काम हो रहा है, 2 घंटे बाद सी बंद हुआ, यानी कि यहाँ पर कौन कौन रहा, ए प्लस का बी प्लस का सी रहा, यानी कि 2 घंटे यहाँ पर काम हुआ। फिर कह रहा था ए और बी चलते रहे प्रारंभ से 4 घंटे, यानी कि यहाँ से 4 घंटे बाद क्या हुआ, 4 घंटे बाद यहाँ से बी बंद हो गया। यानी कि यहाँ से अगर सी का काम निकाले, सी ने 2 घंटे में कितना काम किया, 20 काम किया। बी ने पूरा मान लो 4 घंटे में कितना किया, बी ने पूरा 4 पंजे 20 किया। कुछ गलत कर दिया ना, यहाँ पर 4 था, 4 दूनी 8 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से टोटल काम बी और सी ने 28 कर दिया। अब काम बचा कितना, 100 से माइनस करेंगे 28, तो कितना बचा, 72 बचा। यही तो परसेंटेज हो गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर कार से इतना जाता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतने किलोमीटर तय की गई औसत दूरी। देखो हमें एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितनी, 96 प्लस का 124 प्लस का 105। हमें चाहिए टोटल टाइम। अगर यहाँ से देखें तो 16 छक्का 96 हो गया, यानी कि 6 आ गया यहाँ से। फिर यहाँ से करेंगे तो ये पूरा पूरा 4 घंटे आ गए। फिर यहाँ से करेंगे तो देखो 15 सत्ते 105 प्लस का 15 घंटे हो गए। अब जोड़ लेते हैं इनको, देखो 6 4 10 हो गया, 10 5 15 की 5, हासिल लगा 1 हो गया, 10 2 12 की 2 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। बटे करेंगे 6 4 10 15 25 हो गया, 25 से कम 25, 25 3 75, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। 3 वृत्तों की चारों और एक धागा कसकर बांधा गया है, धागे की लंबाई क्या होगी। तो देखो सिंपल सा फार्मूला होता है 2 पाई आर एन इंटू डी। देखो आर की वैल्यू 4 है, 4 दूनी 8 पाई हो गया, 8 पाई देखते ही आंसर मारना था, प्लस एन क्या हो गया, सर्किल की संख्या यानी कि 3 थे, इंटू डी डायामीटर, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में इतनी, 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, वार्षिक अनुमानित दर बताइए। देखो 8 वर्षों में कितनी हो गई, 4060 हो गई, 2 वर्षों में 3640 हो गई। यहाँ से डिफरेंस कितना आया, 6 वर्ष आया, और ब्याज में डिफरेंस 6 से 4 गया, तो सॉरी ये लिखा होता है प्रिंसिपल इंटू SI1 और यहाँ होता है प्रिंसिपल प्लस SI2, यानी कि जितना टाइम में डिफरेंस आता है उतने साल का ब्याज आ जाता है। यानी 6 से 4 गया 2, 10 से 6 गया 4 हो गया। तो ये कितने का हो गया, 6 का हो गया, 1 का निकालेंगे 6 सत्ते 42 हो गया, 2 का निकालेंगे तो 140 हो गया। यानी कि हमें पता लग गया यहाँ से 36 40 से अगर 140 घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल, 6 से 1 गया 5 हो गया, यानी कि 3500 हमारा प्रिंसिपल हो गया। और 1 साल का ब्याज कितना है, 70 है, इंटू आर कर दो, इंटू 1 साल का ब्याज लिखा है बस। 7 पंजे 35 करेंगे, 5 दूनी 10 करेंगे, आर बराबर 2%। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 84, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 84 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 10। हमें y की वैल्यू चाहिए। यहाँ से क्या करो, वाई स्क्वायर का इधर भी प्लस कर दो, इधर भी प्लस कर दो, ये फार्मूला बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया 84 प्लस का वाई स्क्वायर।
x माइनस वाई का -10 वैल्यू थी यानी कि 100 हो गया, 100 माइनस 84 बराबर वाई स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर बराबर 16 आ गया यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगला सवाल देखो, ये भी सरल सवाल था। यहाँ से देखो 8 ऊपर पहुंच गया यानी कि इसमें हम 2 का गुणा करते हैं, 2x प्लस 1/x बराबर 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का क्यूब माइनस का 3 गुणे 6 और गुणे में 2। देखो 2 यहाँ लिखा, अगर मान लो सवाल में यहाँ पर भी 2 लगा होता तब हम क्या करते, गुणे में 1/2 ऐसे ही रख देते, 3 लिखा होता तो 1/3 कर देते। ठीक है, इसको नहीं था तो हटा दो। 6 का क्यूब 216 हो गया, 6 3 18 दूनी 36 माइनस कर दो यानी कि 0, 11 से 3 गया 8 हो गया यानी कि 180 आंसर। अगला सवाल, सेब को 350 में 100 की दर से खरीदा गया है, तो एक सेब की कीमत कितनी आ गई, इतने रुपए, 48 रुपए प्रति दर्जन यानी कि 48 में 12 यानी कि 1 का यहाँ से आ गया, 12 चौक 48 हो गया, यहाँ से 3.5 हो गया। फायदा 0.5 का किससे, 3.5 से गुणा हो गया 100, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 7 करेंगे यानी कि 14 से 2/7% लाभ होगा। अगला सवाल, वर्ष 2017 में ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ता की संख्या वर्ष 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत थी। देखो 2017 ए में राज्य, देखो ए में क्या हुआ 10 थे, फिर देखो 2019 में पहुंचो और किसके पूछे थे, बी के का x% है, यही तो निकालना था, बस सिंपल सी बात हो गई। तो यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया यानी कि 500/11 हो जाएगा, 11 चौक 44, 6 बच गया, फिर यहाँ से 11 पन्ना 55 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये दिया गया था, x बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू बतानी थी, तो देखो यहाँ से सब जगह 1 पुट कर दो, तो देखो 3 बराबर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे 10 5 15, 15 7 22 हो गया, यहाँ से रखेंगे 13 6 19 हो गया, 19 और 3 22 हो गया, 22 से 22 कैंसिल, 1 आंसर। अगला सवाल, कंपनी ए और ई द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत कितनी थी। देखो कंपनी ए, देखो कोड किस में दिए गए थे, डिग्री में दिए गए थे, और यहाँ पर ये क्या था, संख्या को दर्शाया गया था। तो यहाँ से देखो ए और ई, ए कौन से हैं भैया, ए ये रहा, ई ये रहा, यानी कि 90 और 3 और 3 12, 126 हो गया, यानी कि अगर 360 डिग्री की वैल्यू लिखते तो 8 लाख आ जाती, टोटल संख्या 8 लाख थी। तो यहाँ से क्या करेंगे, 126 बराबर निकालेंगे, अब इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें 5000, क्योंकि एक वस्तु की कीमत 5000 थी, तो यहाँ से 0 से 0 चला गया। ठीक है, 6 36 6 18, यहाँ से ना करो, ठीक है, 4 दूनी 8 करो, 4 नेम 36 करो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14 दूनी 28 या 14 पंजे 70 कर लो, 7 दूनी 14 कर लो, 140 आंसर। अगला सवाल, tan ए बराबर 5/12 दिया था, cos ए बराबर क्या होगा, देखो 12/13 होगा, दिमाग में ये होना चाहिए था। अब ये नहीं कि वहां चित्र बना रहे बढ़िया सा कर रहे बैठे, 5/12, फिर यहाँ से पाइथागोरस 13 निकाला, फिर 12/13 लिखा। अगला सवाल, पी की कुल कमाई क्यू की कुल कमाई से अनुपात क्या होगा। तो देखो जोड़ना था सिंपल, 6 5 11 हो गया, 11 और 10 कितना हो गया, 21 हो गया, यहाँ से लगा 2 गया, 9 2 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17, 17 1 18, 18 और 3 21 हो गया, यहाँ से लगा 2 1 3 1 4 1 5, आंसर तो यहीं से लग गया था। 6 2 8 8 8 16 6, यहाँ से लगा 1 हो गया, 6 1 7 7 2 9 9 9 6 15 1 5, यहाँ से लगा 1 यानी 556 आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया, तो फार्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो एलसीएम 4104 इंटू 9/171 बराबर दूसरा नंबर निकालना था बस। यहाँ से देखो 9 से काट दें, बिल्कुल काट दो, 9 एकम 9 हो गया, बचा कितना है 8 बचा, 9 ने 81 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 19 दूनी 38 हो रहा है, बचा कितना 3, तो 19 एकम 19 हो गया, आंसर यहाँ से नहीं लगा सकते थे, देखो ऑप्शन भी देखो कितने सटीक दिए थे, समझ गए, यानी कि 19 दूनी 38 किया था, 3 बच गया, फिर 19 एकम 19 किया, बचा कितना है 11, 19 छक्का 114 आंसर आ गया। सिंपल भी था, वैसे भी इतना नहीं सोचना था। सभी कर्मचारियों के कुल स्कोर में से कार्तिक के स्कोर का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि देखो 80 था कार्तिक का। अब सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बगैर कोई काम नहीं चलेगा, ना तो डिग्री में दिया था ना परसेंटेज में दिया था, यानी कि यहाँ से देखो 5 5 10 हो गया, 8 7 15, 160 आ गया, 160 में अगर 70 जोड़ेंगे 230 हो गया, 230 में 80 जोड़ेंगे 310 हो गया, 310 में अगर 90 जोड़ दिया तो 400 हो गया, गुणे कर दो 100, 4 दूनी 8 20% आंसर। अगला सवाल, चलिए 5 दिसंबर की
शिफ्ट 4 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।